नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं मैथ में चैप्टर 2, 3 और 4। चैप्टर 2, 3, 4 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आई होगा उसको। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 2 का हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है और सब्जेक्टिव को कैसे बनाना है उसको बताऊंगा। देख लीजिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो देख लीजिए, साइन इनवर्स -1/2। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो मन में डायरेक्ट देख लीजिए, माइनस है तो इधर माइनस कर दिए। साइन 1/2 किसका मान होता है? तो देख लीजिए π/6। अब π/6 से देख लीजिए, पाई का मान यहाँ पर होता है 180, π/6 है तो देख लीजिए 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो देख लीजिए π/6 लिख दिए। तो यहाँ पर जो साइन कट गया तो -π/6 यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मान से बनाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो यहाँ पर जल्दी से तो बन गया। अब सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 2020 का, ये क्वेश्चन है 2020 का। देख लीजिए, इसी टाइप का पूछा गया है। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। जैसे मैं इसको बताया हूँ, सेम इस ऐसे ही बनेगा इसका भी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी आई जो वो है ये क्वेश्चन। आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन भी दे दिया हूँ, लेकिन सॉल्यूशन अभी कराऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लगेगा, तो 10 क्वेश्चन में ही 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन यह है, वीवीआई बहुत, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देख लीजिए, इसको भी पहले हल करना है, फिर इसको हल करना है, फिर इसको। देख लीजिए, मैं यहाँ पर हल किया हूँ, फिर इसको यहाँ हल किया हूँ, फिर इसको मैं यहाँ हल किया हूँ। अब उसके बाद प्लस है, प्लस देख लीजिए, मैं प्लस यहाँ पर कर दिया हूँ, तो इतना आंसर आ गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लो। इस क्वेश्चन को इसी टाइप का पूछा जाएगा, लेकिन कह नहीं सकता हूं कि यही सेम टू सेम लिखा रहेगा, लेकिन इसी टाइप का पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। जो वीवीआई रहेगा उसको ही सिर्फ देखेंगे। देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 -2 का मान बराबर है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो जैसे हम बताए हैं वैसे बनाना है, और सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो पहले tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -2 का मान निकाल लेना है। देख लीजिए, मैं यहाँ पर निकाल लिया हूँ दोनों को। उसके बाद माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस करके बना दिया हूँ, तो -π/3 आंसर आया है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे जो वीवीआई होता है उसको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए, आपको अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत वीवीआई है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसा ही सेम आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा मैथ में। देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³ ऐसा दे देगा। या आप लोगों को देख लीजिए, 3 cos इनवर्स x बराबर 3 cos इनवर्स 4x³ - 3x दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग वीवीआई में लिख लो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देख लीजिए, इसको बनाना कैसे होता है। ठीक है, माना कि थीटा बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स साइन इनवर्स x है। ठीक है, साइन इनवर्स x, तो इधर आ गया x, तो साइन x बराबर साइन थीटा हो गया। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला आप लोगों को पता नहीं है तो देख लीजिए, यहाँ x बराबर साइन थीटा निकल गया। अब देखिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x³ - 4x³ है ना। तो देख लो, साइन इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उतार दिए, साइन इनवर्स x बराबर 3x, इसको हम लोग उतार दिए सेम, साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब देखो x बराबर साइन थीटा है तो x के जगह पर साइन थीटा लिखना है, तो देख लो x है तो x 3x तो 3 साइन थीटा, 4x क्यू माइनस 4x क्यू, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस देख लो। अब इसका एक फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4x, 4 साइन क्यू थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो साइन साइन कट गया तो 3 थीटा बच गया। अब थीटा हम लोग क्या निकाल, थीटा को हम लोग रखे थे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्रूव्ड हो गया। सेम आप लोगों को अगर आप लोग मान के चलो ये क्वेश्चन पूछ दे 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है, तो आप लोग को सेम ऐसा ही बनाना है। अब देखो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग VBI है, ये भी देख लो। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 24 बराबर 10 इनवर्स 1/2 प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे करना है देख लीजिए। इसको मानिएगा 2/11 को मानिएगा ये पूरे को, 10 इनवर्स 2/11 को मानिएगा x, और इसको 10 इनवर्स 7/24 को y मान लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको तो हम x मान लिए, इसको y मान लिए, तो 10x प्लस y का एक फॉर्मूला होता है 10x, इसका फॉर्मूला मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, आप लोग वहां से फॉर्मूला देख लो, ठीक है। 10x प्लस y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो x बराबर मान लिए हैं, y भी माना है 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दो। जैसे मान रखने के लिए तो आप लोगों को आता होगा, तो यहाँ पर मान रखोगे तो इस तरह आंसर आ जाएगा। देख लो 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/2 प्रूव हो गया ना। सेम ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं जो VBI रहता। देख लो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17। सेम वैसे ही आप लोगों को बनाना है 10x प्लस y के फार्मूला पर। पहले तो 10 इनवर्स 1/2 है तो इसका एक फार्मूला अलग होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ पर 10 इनवर्स 4/3 हो गया। तब इसके जगह पर हम लोग 10 इनवर्स 4/3 लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ तक है, तो आप लोग यहाँ से फिर 10x प्लस y लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग को ये सब बताएगा, लेकिन ये भी बहुत VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देख लो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 1/2 ये ब्रैकेट है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका देखो थोड़ा सा चेंज कर देगा, बस क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन आप लोगों को देखने मिलेगा ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है। मैं दिखा देता हूं कैसे आप लोगों को पूछा जाएगा गुमराह करने के लिए। दिखाता हूं, जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, ये भी पूछा गया है 2021 का शायद ये पेपर है, ठीक है। सिद्ध करे कि 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। प्रूव करने के लिए पूछा जा रहा है, सिद्ध करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन सेम है, दिखा देता हूं, देख लो। हाँ अब देखो 10 इसमें भी मिल गया। अब देखो 1/2 है, तो 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ है, इस दोनों में से 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 10 के बगल में 1/2 हो गया। अब देखो साइन इनवर्स, ये दोनों देखो 10 1/2 कॉमन ले लिए, तो देख लो क्वेश्चन 10 1/2 हो गया। अब देखो साइन इनवर्स इतना है, साइन इनवर्स इतना, कॉस इनवर्स इतना, कॉस इनवर्स इतना, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर y है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज थोड़ा सा कर देता है, x के जगह पर y के जगह पर x, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ सेम ही रहता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन 2 से 3 बार देखना है सब क्वेश्चन को, समझ गए। अब देखते हैं अगले VBI क्वेश्चन को। यह भी बहुत VBI क्वेश्चन है। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2,
ये भी बहुत VVI और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा। अब इसको बनाना कैसे होता है देख लो। तो देखो साइन थीटा है ये और ये कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर मान लिए, थीटा बराबर पहले मानेंगे साइन इनवर्स। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को वहां पर पूरा लिखना है, ठीक है। साइन थीटा है तो उसको हम लोग 10 में बदल लिए। देखो साइन थीटा 3/5, कॉट थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। देख लो यहाँ पर मैं लिखा हूँ पूरे। अब इसको देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज में हम दर्शा दिए हैं 3/5 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5 हो गया। अब इसका हम आधार निकाल लिए, आधार निकाले तो क्या आ गया 4 निकाले। तो अब क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3/4 आ गया थीटा बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देख लो तो क्या हो गया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 3/4, तो टेन इनवर्स 3/4 हो गया। अब फिर इसको भी हम लोग कॉट है तो इसको भी हम लोग 10 में बदल लेंगे, 10 में बदल लिए। अब देखो यहाँ पर इसको भी 10 में बदल लिए, इसको भी 10 में बदल लिए, ये सब हो गया 10 में। अब बताए थे 10x + y का फॉर्मूला लगाने के लिए, इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे। तो 10x + y फॉर्मूला पर आधारित हो गया। तो आप लोग फॉर्मूला पर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए ये भी बहुत VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेम आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। यह भी वैसा ही है, इसको हम लोग 10 में बदलेंगे। तो बताए हैं 10 में बदलने के लिए साइन है तो लंब बटे कर्ण, और 10 निकालने के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार निकालिए। अब 10 तो ये भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता है 2x का एक फॉर्मूला होता है 2x बटे 1 - x², ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लोग मान बैठा दो, निकल जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर हो गया ना, इसको हम लोग 10 में बदल लिए, 10 में, ठीक है। 10 में बदलिए तो 210x हो गया, हो ना। तो इस पर फॉर्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिए। और इसी टाइप का देख लो यहाँ पर भी एक पूछा गया है। चलो इसको देखते हैं पूरे, ठीक है। देख लो यहाँ पर 10 का मान निकालिए। 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4, 3/4 हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन के बदले हम लोग 10 में क्या लिख सकते हैं, साइन के यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5, यहाँ भी साइन इनवर्स 3/5, इसको हम लोग 10 में बदल लिए। इसके बदले हम लोग 10 में क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं ना। अब देखो LHS से चलेंगे, LHS मतलब इससे, कैसे, इससे। इसके बदले हम लोग 10 में क्या निकाले हैं 10 इनवर्स 3/4, 3/4 निकालिए। तो इससे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर 2 था पहले से, देख लो यहाँ पर 2 पहले से था, इसको हम लोग चेंज किया, साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग 10 में बदल लिए। तो यहाँ पर 210 इनवर्स 3/4 हो गया। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है 2x बटे 1 - x², 2x बटे 1 - x² हम लिख दिए। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लो 210 इनवर्स 3/4 है। तो यहाँ पर देख लो 2x है तो x का मान 3/4, यहाँ पर x का मान है 3/4, तो 2x, तो 2 तो पहले से है 2 और x का मान क्या है 3/4, तो 3/4 हम धर दिए, बटे है तो बटे 1 - x², 1 - x², देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 x² हो गया। अब देखो 3/2, ये तो 2 दूनी 4 कट गया, 3/2 उसके बटे में। अब देखो इसका एक भिन्न का घटाओ 16 लघुत्तम आ गया, ऐसे 16 में से 9 घट गया। अब देखो 3/2 इसको हम लोग ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। गुना करने के लिए हम लोग कर दे, आप लोग को पता होगा। तो 16/2 = 16, 8 × 24 = 24/7, 10 इनवर्स 24/7। हम लोग LHS से चले और HS प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को देख लो, सेम अगर आप लोगों को ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36। तो आप लोग क्या करो, इसको भी 10 में, इसको भी 10 में बदल लो।
देख लो मैं यहाँ पर 10 में दोनों को बदला हूँ, माना माना, देख लो यहाँ पर मैं 10 में बदल दिया हूँ। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये VVI क्वेश्चन है, सबसे VVI क्वेश्चन। ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। ठीक है, 2 नंबर में ज्यादातर भी पूछा जाता है, लेकिन 5 नंबर में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लो क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्वेश्चन है पूरा। अब इसको बनाना कैसे देख लो, 9/8, 9π/8 हम लोग इधर ही रहने दिए। देखो ये पूरा माइनस में है, इसको हम लोग इधर कर दिया, माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, प्लस में हो गया, इसको लिख दिया। अब 9π/4, 9π/4, 9π/4 दोनों में सेम हो गया, इसको हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो 9/4 ये दोनों, ये और ये बच गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब ये दोनों कटता है तो काट दिए, π/2 बच गया, इसको अब यहाँ लिख दिए। अब इसको भी हम लोग बदल दिए cos थीटा में, जैसे कि यहाँ पर बच जाता है, जैसे देख लो ये बच गया। आप लोगों को पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो इसको हम लोग साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बदल देंगे। देख लो इसको हम लोग साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बदल देंगे। तो साइन इनवर्स पहले बदलेंगे, साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे कॉस में, तो आप लोग जानते होंगे साइन थीटा है तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा निकालेगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, इससे ही सेम। और कॉस थीटा निकाल दिए तो 2/√3 है, 2 सेम आ गया। ठीक है, देख लो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इतना बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलेगा, जिसमें कहा जाएगा x, y, z का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन देगा 4, 3, x 5 बराबर, ये सब दे देगा आप व्यू में। ठीक है, तो आप व्यू में देखा देख लो 4 है इसके बराबर, 3 है इसके बराबर, x है इसके बराबर, 5 है इसके बराबर। तो x, y, z का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो देख लो 4 बराबर y यानी कि y बराबर 4, 3 बराबर z तो y बराबर यानी कि z बराबर 3, x बराबर 1 तो x बराबर 1 हो गया। यही इसका आंसर है। अब ऐसा आप लोगों को 2 नंबर में देखने को मिलेगा, 2 नंबर में इस टाइप का x प्लस y बराबर 6 हो गया, इसमें 2 बराबर 2, 5 प्लस z बराबर 5, x y बराबर 8। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 2 देगा। अब इसको हम लोग समीकरण इस टाइप x प्लस y बराबर 6, x प्लस y बराबर 6, 5 प्लस z बराबर 5, 5 प्लस z बराबर 5, एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। समीकरण 1, 2, 3 बना लिए। अब चलेंगे इस आप लोगों को तो प्रतिस्थापन विधि आता होगा, 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अभी VVI क्वेश्चन अब देखते हैं नेक्स्ट। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ए दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस बी पूछा जा रहा है, यानी कि इसको और इसको जोड़ना है। अब जोड़ते हैं कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देख लो ए प्लस बी, ए और प्लस बी हम कर दिए हैं यहाँ पर। अब जोड़ना कैसे है, देख लो 2, 1, 3, 4 और 3, 7, 3 माइनस 2 यानी कि प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया, 1, 2 और प्लस 5, 7 ऐसे जोड़ना है। और घटा कैसे करना है, जोड़ घटा गुना भाग सब होता है। ठीक है, ए माइनस बी देख लो ऐसे ही घटा देना है आप लोगों को। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से देख लो प्लस हो जाएगा, 3, 2, 5 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप लोगों को गुना भी पूछा जाएगा, तो गुना भी कैसे करना है देख लो। छोटा सा है, देख लो गुना कैसे करना है। देखो b इंटू ए पूछ दिया है, b इंटू ए, तो पहले हम लोग b को लिखेंगे फिर a को लिखेंगे। ये भी सोचेंगे गुना है, इसमें तो सेम ही आएगा लेकिन इसमें गलत आ जाएगा। ठीक है, गुना इसमें भी अलग होता है। b इंटू ए है तो b इंटू ए को ही हम लोग लिखेंगे। देख लो b है 1, 3 माइनस 2, 5, 1, 3 माइनस 2, 5 b है, और a है तो a है, वहां से देख लीजिएगा। देख लो अब गुना कैसे करना है। आप लोग अगर इधर से चलिएगा तो इधर आइएगा, रो और ये कॉलम मैं पहले बताया हूं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 हो गया। अब इधर से तो चल दिया, अब इधर आना है, 3 तिहाई 9,
3 तिया 9, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते जाना है। अब देखो 1 गुने 4 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। इधर जाना, एक बार देख लो, मैं यहाँ पर लाइन खींचकर ही बता देता हूँ। इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर एक बार इधर जाना है, फिर एक बार इधर जाना है, ठीक है। घस नहीं सकता हूँ ये मैं पीडीएफ बनाने के लिए लिखा हूँ, पूरे सब चैप्टर बाय चैप्टर का आंसर लिखा हूँ पीडीएफ बनाने के लिए। लेकिन पीडीएफ मैथ का बनाने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, तो वो जब मैं लूँगा तब बना दूंगा, लेकिन अभी मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का गुना आप लोगों को करना है। और जब आप लोग देख लीजिए, इसका तो हो गया ये दोनों, अब सेम ऐसे इसका चलेंगे माइनस, और फैन ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये दोनों को करना है सेम वैसे ही करते जाएगा। एक है ये भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना और 2x प्लस y बराबर इतना दे दिया है। अब देखो 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया है और इसमें y का मान इतना दे दिया है, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई है, y के जगह पर हम लोग y का मान रख देंगे। देखो 2x प्लस वाई, तो y का मान ये है, तो ये रख दिया, बराबर में है ये लिख दिया 2x बराबर। अब देखो ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में आ गया। आप लोगों को घटाव बताए हैं करने के लिए अभी तुरंत, तो वैसे ही कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है VVI, यदि एफ एक्स बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर इतना। देख लीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ इंटू एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो आप लोग को सेम ऐसा ही करना है जैसे कि मैं यहाँ पर किया हूँ। मान दे दिया है, आप लोग मान दे दिया है तो आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। देख लो आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर बना दिया हूँ पूरे। इस टाइप का आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। a का मान दे देगा और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान पूछ देगा। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देख लो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर का हम लोग ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ए का मान दे दिया है, तो ए इंटू ए 2 बार लिख देंगे, इसको और इसको। अब देखो ये दोनों हो गया। अब इसको हम लोग गुना है तो गुना कर देंगे, ए स्क्वायर का मान निकल गया। ये है ए स्क्वायर का मान निकल गया। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो फुल में। अब देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर 5a प्लस 6i दे दिया है, ठीक है। ए स्क्वायर का मान निकल गया था 5 है, माइनस 5 है तो माइनस 5, ए का मान तो पहले ही दे दिया था। अब प्लस 6 था 6, आई का मान देख लो। अब आई का मान होता है ये, आई का मान होता है ये। बस जोड़ घटाव है, यहाँ से जोड़ घटाव कर लो आप लोग। ये क्वेश्चन भी आई है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ए बराबर इतना देगा, कॉस अल्फा है ये, ठीक है। तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई। अब देखो ये तो ए दे दिया है, पेज देख लो, ए दे दिया है ये, ठीक है। अब ए डैश पूछ रहा है, ए को हम लोग ए डैश में कैसे बदलेंगे, ए डैश में हम लोग ए को ए डैश में कैसे बदलेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। देख लो ए है ये और ए डैश, ये है ये और ए डैश में यहाँ पर हम बदल दिए हैं। देख लो अब देख लो यहाँ पर डायरेक्ट देख लो, कॉस ए यानी कि अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, नीचे में है माइनस साइन अल्फा, यहाँ है कॉस अल्फा, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, जो रो में होता है उसको कॉलम में बदल देते, जो इस टाइप का रहता है उसको हम लोग इस टाइप का बना देते हैं, ठीक है। और जो इस टाइप का रहता है उसको हम लोग इस टाइप का बना देते हैं। अब कैसे, तो देख लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। अब देखो ये है रो में, ये है रो में। अब इसको हम लोग कॉलम में बदलेंगे, ए डैश है तो कॉलम में बदलेंगे, कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा साइन अल्फा, रो को हम रो, इसको हम लोग डायरेक्ट इधर कर देंगे। और देखो ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट उल्टा कर दिए हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बस हो गया।
अब ए डैश आई है, आई का मान बता ही दिए हैं आप लोगों को, हल कैसे करना है आप लोग खुद जानते होंगे। देख लो ये है, इसका हल स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब देख लो एक आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित अव्यूहों को एक समसममित तथा एक विषम सममित अव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ए बराबर आप लोगों को इतना दे दिया है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है दोनों का, समसममित का होता है ये और विषम सममित का होता है ये, समसम्मित ये विषम सम्मित। अब कह रहा है योगफल, तो योगफल कह रहा है तो हम यहाँ पर दोनों डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं फिर तो जोड़ना ही है। योगफल कह रहा है तो जोड़ना है, या अलग अलग कर तो या इसी में योग जोड़ दो डायरेक्ट। तो देख लो 1/2 इसे ए का मान यहाँ पर दे दिया है, तो ए डैश बताए हैं कि इसको डायरेक्ट उल्टा कर देना है। देख लो यहाँ 3-5 रो में है, यहाँ पर देख लो 3-5 कॉलम में है, डायरेक्ट चेंज कर दो, हो गया डायरेक्ट, इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। ये भी आई था। अब आ गए हैं हम चैप्टर 4 यानी कि सारणिक में, ठीक है। सारणिक में आप लोगों को देख लीजिए, सारणिकों का निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक है ये, इसका मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट क्रॉस गुना करिएगा, क्रॉस गुना इस टाइप का गुना कर दीजिएगा, देख लो, लेकिन बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे और इसको ऐसे 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 गुना कर देना है, ठीक है। अब देखो 2 गुने -1, 2 गुने -1, माइनस बीच में लगा देना है। अब देखो -5 गुने 4 या 4 गुने -5, तो 2 गुने -1 -2 माइनस प्लस प्लस 5 चौके 20, 18 हो गया, 20 में से -2 चल गया 18। सेम इसको भी कॉस गुने कॉस स्क्वायर, माइनस लग जाएगा माइनस, देखो माइनस तो पहले से ही लगा है और यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस साइन गुने साइन, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ऐसे ही करना है। यह भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देख लो इस टाइप का क्वेश्चन ये भी आए, जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सब भी आ रहता है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देख लो यदि इतना बराबर इतना हो तो x बराबर है, x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो x का मान निकालना है हम लोगों को। तो देख लो इतना बराबर इतना है, तो x बराबर 6 हो गया और x बराबर 6 तो है ही। तो अब इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो हम जो बताए थे इसमें क्रॉस गुना करना है। देख लो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ x गुने x स्क्वायर 18 दूनी 36, माइनस बीच में लगाना x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36, इधर भी 6 36 माइनस 36, 0 हो गया एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर समझते हैं इधर प्लस 36 हो जाएगा, रूट में प्लस माइनस 6 आ जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको आप लोग समझो, यहाँ भी सेम ही है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। देख लो ये भी VVI क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये सारणिक दे देगा और ये दे देगा, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देख लो ये जो देगा, सबसे पहले आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 से शुरू होता है, आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ जो ये 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, कैसे होता है ना। तो देख लो 1 पहले इसको लेना है, उसके बाद देख लो इसको और इसको झांप के रखना है। 1 मिनट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 6 4 0 0 1 1 1 3 है, यहाँ पर 3 लिख लिए। अब देखो 1/2 है ना। अब इसको देख लो 1 आ गया, इसको लेना है, तो इस टाइप का इधर है ना झांप दो, इधर बंद हो गया। ये क्या बच गया 0 1 3 1, 0 1 3 1 हो गया ना, माइनस लगा देना। अब 0 का टाइम आ गया, 0 का माइनस लगा दिया, 0 को आप लोग अब बंद कर दो, 0 हो गया गायब। अब इस टाइप का ऐसे कर दो। अब क्या बच गया 6 1 4 1, 6 1 4 1। फिर अब इसका टाइम आ गया 1 का, तो ये प्लस में लिखेंगे, 1 आ गया। तो अब इसको इस टाइप से ऐसे कर दो, इस टाइप से ऐसे करो। अब देखो क्या बच गया
इस टाइप से ऐसे 6043 6043। अब देख लो यहाँ पर तो गुना भाग आप लोग कर देंगे, यहाँ पर इतना आंसर आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है सहखंडज निकालने के लिए। सहखंडज कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग एडीजे से सूचित करते हैं, एडजॉइंट, ठीक है, इसका नाम है। तो सहखंडक निकालने के लिए देख लो यहाँ पर दे दिया है एक सारणी, इसका सहखंडज निकालना है, यानी कि एडजॉइंट। देख लो अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो। देख लो 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको पलट देना है, 4 1 के जगह पर 4 लिख देना और 4 की जगह पर 1, 4 के जगह देख लो 1 के जगह पर 4 लिख दिए और 4 के जगह पर 1 लिख दिया, और ये दोनों को मैं माइनस में लिख देना, ये दोनों को माइनस में लिख देना, हो जाएगा। इसका आंसर यही। अब देख लो अब 3 अंक वाला पूछ दे, 3 अंक वाला पूछ दे तो कैसे निकालना है देखते हैं, ठीक है। देख लो इसको हम लोग कहते हैं A11, इसको A12, इसको A13, A11 A12 A13, इसको हम लोग कह दिए। अब इसके बाद सेम वैसे ही A21 A23 A22 A3। अब इसको हम लोग इधर आगे A31 A31, इसको A32, जितना भी आ जाए, जैसे कि फिर इसके नीचे एक लाइन हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे A41 A42 A43, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, A11 कहने का मतलब है एक रो और एक कॉलम, जैसे कि एक रो है, ये पहला रो और ये पहला कॉलम ही है, तो ये 11 हो गया। अब देखो A12 का इसको कहते हैं A12, तो ये देखो ये पहला रो और दूसरा कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम तब ना आ गया -1, तो इसको हम लोग कहते हैं A12। अब ये 3, इसको हम लोग कहते हैं A3 जैसे कि मैं लिखा हूं ना, तो देख लो पहला रो और तीसरा कॉलम है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं A13। सेम ऐसे ही सबको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको बनाना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले तो जैसे हम बताए थे इसमें, इस टाइप का जो बताए थे, इस A1 निकालने के लिए ऐसे करके झांपते हैं, तो सेम ऐसे ही इसका निकालना है A11 कहने का मतलब एक, A12 देख लो A12 पहला रो दूसरा कॉलम यानी कि -1, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो इस टाइप से ऐसे करके झांप देंगे, तो 3 का 3 -0 हो गया। तो इस टाइप से हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दिए पूरे, इस टाइप का पूरे निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर आ गया। अब माइनस प्लस कैसे इसमें एडजस्ट करना है, देख लो पहले 3 घटा ले, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस होगा, फिर माइनस पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखते हैं, देख लो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब जहां पर माइनस होगा वहां पर तो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जाता है, ठीक है। तो समझ गए कैसे निकालना है। अब देखते हैं आगे कौन कौन VVI है। देख लो ये भी VVI है, कहेगा यदि A बराबर इतना B बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि AB इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो सबसे पहले आप लोग A इंटू B कह रहा है, A इंटू B निकाल लो। देख लो A इंटू B है, ये A इंटू B निकाल लिए। अब B इंटू A है, B इंटू A, डायरेक्ट B इंटू A, B लिखना है तो B लिख दो डायरेक्ट इनवर्स। अब देखो मान के चलो ये इनवर्स है, इनवर्स रहता है तो मैं डायरेक्ट कहा हूँ कि रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। तो इसको हम 67 87 है ना, देख लो 67 87 47 59। अब इसको परिवर्त में है यानी कि इनवर्स में है, तो इसको हम लोग कह रहे थे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देने के लिए। देख लो ये रो में है, ये रो में है, अब इसको हम लोग कॉलम में बदल दिए इस टाइप में। 67 87 हो गया, अब नीचे में 67 87 नीचे में। अब 47 59 देख लो रो में है 47 और ये 59 है, ठीक है, ये 59 है, कॉलम में बदल दिए। बस सेम वैसे ही करना पड़ता है, ये भी VVI था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर दे दिया x + 2y = 2, 2x + 3y = 3 दे दिया है। अब इसको
संगत व असंगत पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को देख लीजिए ए एक्स बी दिखाई दे रहा है। अब ए क्या है देख लो, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 होगा ही, 2 3, तो इसको देख लो 1 2 1 2 2 3 2 3, ये हो गया ए का मान। और एक्स जो है यहाँ पर, एक्स का मतलब एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स है एक वाई है, तो ये है एक्स। और बी हो गया जो बराबर में दिया रहता है, वो बराबर में वो हो जाता है बी, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखो x बराबर एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट और मॉड में मॉड ए कैसे निकालते हैं देख लो, बहुत आसान है। मॉड देख लो, इसको ए का मॉड हम लोग ए मॉड कर रहे हैं ना, तो ए का मान क्या है ये है। तो अब देख लो 3 का 3 माइनस में हो जाता है बीच में, 3 2 दूनी 4, तो 3 का 3 ऐसे गुना कर दिए और इसको ऐसे, तो 3 का 3 है 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 बराबर -1, मॉड ए का मान निकल गया तो -1। अब एडीजे एडजॉइंट ए का मान तो हम डायरेक्ट कहे थे बदल देने के लिए, तो आप लोग को पता होगा हम बदलने के लिए बोले थे। अब देख लो x बराबर यही हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो x बराबर ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स बदलने के लिए बताए हैं, और b है तो b। अब गुना कर दो, गुना कर दिए तो हम लोग का आंसर इतना आ गया, तो हो जाता है देख लो। अब x बराबर इतना निकल गया, x हम लोग किसको नाने हैं एक्स वाई, तो ये हो गया x और ये हो गया y, तो x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, ऐसे बनाना है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन और पार्ट 3 में देख लेंगे इंटीग्रेशन, नहीं तो दोनों में हम साथ चलेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगले वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, उसमें सब VBI बताएंगे।